हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स। अब हम कर रहे हैं वर्ब्स की सीरीज़ और वर्ब्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था वर्ब्स होते क्या हैं और हमने ये देखा था कि वर्ब दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मेन वर्ब्स और दूसरे होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। मेन वर्ब भी हमने देखे थे कि आगे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ट्रांजिटिव और दूसरे इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। उसी तरह ऑक्सिलरी वर्ब भी आगे दो तरह के हैं, एक होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरे होते हैं मॉडल वर्ब्स। ठीक है, हमने प्राइमरी ऑक्सिलरीज ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। बी, डू और हैव, ये तीन प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम कर रहे हैं मॉडल्स। मॉडल वर्ब्स की ऑलरेडी हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो की थी जिसमें हमने देखा था कि मॉडल वर्ब्स कुछ और नहीं बल्कि ऐसे वर्ब्स होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट का मूड शो करें। हमें किसी भी सेंटेंस में अगर किसी सब्जेक्ट का आपने मूड देखना है कि उस एक्शन को लेके उस सब्जेक्ट का मूड कैसा है, कि वहाँ पे कोई इंटेंट शो हो रहा है, कोई पॉसिबिलिटी शो हो रही है, या फिर कोई कंपल्शन शो हो रही है, नीड शो हो रही है, या कोई पुरानी पास्ट की हैबिट शो हो रही है, तो इन सब चीज़ों को शो करने के लिए हमने देखा कि हम यूज़ करेंगे मॉडल वर्ब। हमने कई सारे मॉडल वर्ब्स के नाम देखे थे कि कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, नीड टू, डेयर टू, यूज टू। ये सारे क्या है, मॉडल वर्ब्स हैं और हम इस वीडियो से ये शुरू करेंगे। मॉडल वर्ब्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मे और माइट को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जैसे बाकी मॉडल वर्ब्स होते हैं उसी तरह मे और माइट भी हमें क्या शो करेंगे, सब्जेक्ट का मूड शो करते हैं मे और माइट। तो मतलब सब्जेक्ट का मूड किस तरह का होगा। अब मूड को पर्टिकुलरली यहाँ पे हम मूड के तीन पार्ट्स ले सकते हैं कि या तो सब्जेक्ट के द्वारा कोई परमिशन ली जा रही है या दी जा रही है। ठीक है, सब्जेक्ट की कोई भी काम करने की पॉसिबिलिटी शो हो रही है उस सेंटेंस में, या फिर सब्जेक्ट के द्वारा कोई ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, विशेस दी जा रही हैं। करेक्ट। तो इन सारी चीज़ों को शो करने के लिए हम मे या फिर माइट का यूज़ करते हैं। मे या फिर माइट मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे। करेक्ट। अब देखेंगे कि मे कहाँ पे यूज़ होता है, माइट कहाँ पे यूज़ होता है। मेनली तो देखिए मे और माइट को यूज़ करने के लिए यही तीन कंडीशंस हैं। मीन्स इन तीनों कंडीशंस में मे और माइट इंटरचेंजेबली यूज़ किए जा सकते हैं। मे भी यूज़ कर सकते हैं और माइट भी यूज़ कर सकते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। एक चीज़ तो ये, कुछ बुक्स में ये लिखा होता है कि मे और माइट में ये डिफरेंस है कि मे जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे किसी काम को करने की अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू माइट। मीन्स मे में काम को करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है और माइट में थोड़ी सी कम होती है उससे। करेक्ट। पर अगर सेंटेंस में चाहे मे लिखा हो चाहे माइट लिखा हो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मे लिखा हो सेंटेंस में और माइट लिखा है या फिर माइट लिखा है तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग लगभग सेम रहेगा। तो कोई भी इवैल्यूएटर आपका वो सेंटेंस गलत नहीं कर सकता अनलेस आपको पूरा पैराग्राफ दिया हुआ जो शो करे कि वहाँ पे पर्टिकुलरली मे यूज़ होगा या फिर माइट यूज़ होगा। यूज़ दोनों ही तीन कंडीशंस में होते हैं, जहाँ किसी काम को करने की पॉसिबिलिटी शो हो रही है या फिर कोई ब्लेसिंग्स या विशेस दी जा रही हैं। अब विशेस में यहाँ पे ब्लेसिंग्स के साथ साथ कर्स भी आ सकते हैं। कर्स भी आ सकते हैं मींस अगर आप अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हो तो बुरा कर्स भी दे सकते हो। ठीक है, दोनों कंडीशंस में विशेस ही काउंट होंगे वो, तो वो भी मे और माइट की कंडीशन है, तब वहाँ पे भी मे और माइट यूज़ होते हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ और नोट करने वाली है कि देखिए, जैसे परमिशन के लिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हम मे या फिर माइट का यूज़ करते हैं, तो परमिशन के लिए आप कैन का भी यूज़ करते हो। ठीक है, अब कैन और मे में क्या डिफरेंस है, ये छोटी सी बात नोट करने वाली है। तो देखिए, कैन क्या होता है, जब आप बात कर रहे हो किसी भी इनफॉर्मल कंडीशन की, इनफॉर्मल कंडीशन में आप कैन का यूज़ करोगे। और इसी तरह उसी सेंटेंस में अगर कंडीशन फॉर्मल है तब वहाँ पे आप मे का यूज़ करोगे। करेक्ट। कैन और मे में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों ही परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। जब भी परमिशन की बात है तो कैन और मे में क्या डिफरेंस हो सकता है, सिर्फ इतना कि कैन क्या होता है, जब आप इनफॉर्मल कंडीशन में बात कर रहे हो तब वहाँ पे कैन का यूज़ करोगे, और जब आप फॉर्मल कंडीशन में बात कर रहे हो तब वहाँ पे मे का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक परमिशन लेने की एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे मे आई कम इन। मे आई कम इन। ठीक है, अगर आप स्कूल में अपने टीचर से पूछ रहे हो तब वहाँ पे आप कैन आई कम इन की बजाय मे आई कम इन बोलते हो। क्यों? क्योंकि मे क्या है, एक फॉर्मल वर्ड है। तो फॉर्मल सेंटेंसेस में जब आप फॉर्मल रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, जैसे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल नहीं होता,
तब वहाँ पे आप मे का यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ नहीं करेंगे। उसी तरह अगर आप बोलचाल की बोली में बात कर रहे हो, बोलचाल में अगर आप इसी सेंटेंस को अपने किसी दोस्त को कहते, ठीक है, तब वहाँ पे आपको इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। तब वहाँ पे आप कैन आई कम इन, कैन आई टेक योर कार, ठीक है। तो इस तरह से आप परमिशन ले सकते हो अपने किसी नॉन से, ठीक है। किसी अगर नॉन पर्सन की बात कर रहे हो, अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, अपने किसी रिलेटिव से बात कर रहे हो, वहाँ पे आपको इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, तब वहाँ पे आप कैन का यूज़ कर सकते हो। कैन क्या है, मतलब परमिशन लेने के लिए यूज़ होगा, दोनों ही चीज़ें मे और कैन, बट मे कहाँ पे यूज़ हो रहा है, जहाँ पे फॉर्मल बात हो रही है। उसी तरह कैन कहाँ पे यूज़ हो रहा है, जहाँ पे आप इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में बात कर रहे हो, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है वहाँ पे, करेक्ट। तो अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि मे और माइट का यूज़ कैसे होता है। हमने सिर्फ इस स्लाइड में तो ये देखा कि मे और माइट दोनों ही कहाँ पे यूज़ होंगे, जहाँ पे कोई परमिशन सब्जेक्ट के द्वारा कोई परमिशन दी जा रही है, ली जा रही है, कोई किसी भी चीज़ की काम को करने की पॉसिबिलिटी शो हो रही है, या फिर कोई ब्लेसिंग्स हैं, विशेज़ है, कर्स हैं, तो वहाँ पे आप मे और माइट दोनों मॉडल वर्ब्स का यूज़ कर सकते हो इंटरचेंजेबली, ठीक है। मे और कैन का यूज़ भी आप इंटरचेंजेबली परमिशन लेने के लिए करते हो, बट दोनों में फ़र्क ये है कि कैन क्या होता है, एक इनफॉर्मल मॉडल वर्ब है, और इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन यूज़ करते हो, और अगर फॉर्मल कंडीशंस हैं तो वहाँ पे आप मे का यूज़ करेंगे, करेक्ट। तो आप सेंटेंसेस पे चलते हैं। देखिए जैसे पहला सेंटेंस है, इट माइट रेन टुडे, तो यहाँ पे आप बात कर रही हो कि हो सकता है आज बारिश हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या शो हो रही है, पॉसिबिलिटी शो हो रही है, ठीक है। तो माइट का यूज़ किया, ठीक है। कुछ टेक्स्ट में आपको बताया जाता है कि मे और माइट का यूज़ वैसे तो सिमिलर है, बट मे का यूज़ आप करते हो ज़्यादा पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, और माइट का यूज़ करोगे कम पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो अगर किसी बारिश होने की संभावना इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, तो अगर थोड़ी सी संभावना है तो आप माइट का यूज़ कर सकते हो, करेक्ट। अगर यहाँ पे माइट की जगह अगर यहाँ पे मे होता तो भी ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता ग्रामेटिकली तब भी ये सेंटेंस करेक्ट होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिखने वाले को पता है कि वो बारिश की पॉसिबिलिटी कितनी है, ठीक है। रीडर के लिए कोई भी वो चीज़ अनजान है, ठीक है। रीडर के लिए वो चीज़ अनजान है, तो ग्रामेटिकली इस चीज़ में कोई भी गलती नहीं निकाली जा सकती कि यहाँ पे अगर माइट की जगह मे लिखा होता, मेर की जगह माइट लिखा होता, ठीक है। दोनों ही करेक्ट होते, दोनों ही पॉसिबिलिटी शो कर रही हैं, ठीक है। कोई भी एरर नहीं है सेंटेंस में। बस अगर पैराग्राफ दिया होता, कॉम्प्रिहेंशन दिया होता, तो उससे आप अनुमान लगा सकते थे कि यहाँ पे मे की बजाय माइट लिखा हो सकता है, या फिर माइट की बजाय मे, ठीक है। तो मेनली अगर कोई एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं, मे और माइट का डिफरेंस देखा जाता है वहाँ पे। अगर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं तो वहाँ पे आपको कभी भी मे या माइट फिल करने में नहीं पूछेंगे कि यहाँ पे मे आएगा या फिर माइट आएगा। आपको पूछ सकते हैं कि वहाँ पे मे आएगा या फिर कैन आएगा या फिर शैल आएगा, ठीक है, या फिर वुड आएगा। तो इस तरह से एग्जांपल्स देके आपको फिलअप करने के लिए, फिल इन द ब्लैंक करने के लिए कहा जा सकता है। बट मे और माइट में आपको नहीं कह सकते क्योंकि दोनों का काम लगभग सिमिलर होता है, करेक्ट। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे शी माइट नॉट कम टू द मीटिंग। अब देखिए अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में माइट का, मे का यूज़ कर सकते हैं, तो आप नेगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। तो उसी तरह अगर नेगेटिव सेंटेंस है शी माइट नॉट कम टू द मीटिंग, तो यहाँ पे फिर से संभावना की बात हो रही है कि हो सकता है कि वो मीटिंग में ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, पर ये सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है आई मे नीड योर हेल्प ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो हो सकता है मुझे इस काम के लिए आपकी ज़रूरत पड़े, तो यहाँ पे फिर से पॉसिबिलिटी शो कर रही हैं कि हो सकता है मुझे इस काम के लिए आपकी ज़रूरत पड़े। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है यू मे नाउ बिगिन योर एग्ज़ाम। अब प्रोफेसर अगर अपने स्टूडेंट को परमिशन दे रहा है कि हाँ अब टाइम हो चुका है, अब आप अपना एग्ज़ाम स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे परमिशन दी जा रही है एक तरह से। तो इस सेंटेंस में परमिशन शो हो रही है, सब्जेक्ट के द्वारा परमिशन दी जा रही है। उसी तरह मे आई बोरो योर पेन, तो यहाँ पे पेन मांगा जा रहा है, यहाँ पे फिर से परमिशन की बात हो रही है। उसी तरह इट्स हाफ पास्ट टेन वी मे बी लेट फॉर द मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से 10:30 बज चुके हैं, हम हो सकता है लेट हो जाएं मीटिंग के लिए, तो यहाँ पे फिर से पॉसिबिलिटी शो हो रही है, फिर से संभावना शो हो रही है। उसी तरह इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, तो
वैसे तो देखने में अच्छा लग रहा है पर हो सकता है ये एक्सपेंसिव हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से संभावना की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। माइट यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। तो देखिए आपने जितने भी सेंटेंसेस हमने अभी तक देखे, तो इन सारे सेंटेंसेस में अगर आप मे की जगह माइट लगा लो, माइट की जगह मे लगा लो, दोनों ही करेक्ट हैं, कोई भी गलती नहीं निकलेगी। ग्रामेटिकली दोनों ही मॉडल वर्ब्स यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं। दोनों ही मॉडल वर्ब्स, अगर एक पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, मे पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, तो अगर माइट लगाओगे वो भी पॉसिबिलिटी ही शो करेगा। अगर परमिशन की बात है, उसी तरह अगर मे परमिशन शो कर रहा है तो वहाँ पे माइट भी परमिशन शो करेगा। बस एक थोड़ा सा डिफरेंस ये हो सकता है कि माइट हम यूज़ करते हैं किसी भी पास्ट टेंस को शो करने के लिए ज़्यादातर, ठीक है। अगर सेंटेंस के पास्ट में हुई किसी बात की पॉसिबिलिटी, मतलब जो चीज़ पास्ट में होने की संभावना थी, ठीक है, अगर आप गेस कर रहे कि चीज़ पास्ट में होनी चाहिए थी, होने वाली थी, ठीक है, तो आप वहाँ पे माइट का यूज़ करोगे, मे का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। अगर पास्ट में होने वाली किसी चीज़ को लेकर संभावना शो कर रहे हैं तब वहाँ पे आप माइट का यूज़ कर ले। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, तो ठीक है, तो ब्लेसिंग देने के लिए भी आप मे का यूज़ करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। उसी तरह मे यू लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, तो यहाँ पे फिर से ब्लेसिंग देने के लिए आप मे का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर कर्ज देना होता है, जैसे मे यू डाई ऑफ कॉलरा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर अगर किसी को कर्ज दिया जा रहा है, ठीक है, किसी को एक तरह से बुरा भला कहा जा रहा है, तो वहाँ पे फिर से मे का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ब्लेसिंग और विशेस, ठीक है, के साथ साथ कर्ज देने के सेंटेंस में भी आप मे का या फिर माइट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेनली यहाँ पे मे का ही यूज़ होता है जब भी आप ब्लेसिंग देने की बात करते हैं, करेक्ट। अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करें, देखिए अगर ये सेंटेंस आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे गॉड क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, बट ब्लेस के साथ मैंने कोई भी एस या फिर ईएस नहीं लगाया, बल्कि जबकि हम सब जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब कोई वर्ब आती है तो उसके साथ आप एस या फिर ईएस लगाते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे गॉड सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बाद भी हमने ब्लेस के साथ कोई भी एस या ईएस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमने यहाँ पे मॉडल वर्ब का यूज़ कर लिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मॉडल वर्ब का यूज़ हो गया। आपको पता है कि अगर मॉडल वर्ब का यूज़ किया तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा बेयर इन्फिनिटिव्स आते हैं, रूट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव आती है। मीन्स आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी विदाउट अ टू। इन्फिनिटिव क्या होते हैं? 2 + V1 होते हैं ना, ठीक है। तो बेयर इन्फिनिटिव का क्या मतलब होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी पर 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स के साथ आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई भी टू, कोई भी आईएनजी, कोई भी एस कुछ भी नहीं आता, करेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे गॉड चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट था फिर भी हमने ब्लेस के साथ कोई भी एस नहीं ऐड किया क्योंकि यहाँ पे मे गिवन है, करेक्ट। उसी तरह जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है मे यू लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, ठीक है। अगर यहाँ पे यू लिखा हुआ है तो यू के साथ तो आपको पता है एस और एस नहीं आता, बट अगर ये सेंटेंस इस तरह से होता मे ही लिव लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको पता है एस आएगा, यहाँ पे लिव्स आएगा, ठीक है। बट हमने यहाँ पे लिव्स ने फिर से नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मे क्या है? एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेयर इन्फिनिटिव आते हैं। तो यहाँ पे लिव के साथ हमने कोई भी एस या एस या फिर कोई पास्ट फॉर्म, फ्यूचर टेंस, कोई भी टेंस नहीं, एस या एस, कोई भी पास्ट फॉर्म, ईडी, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ भी नहीं किया। इसको हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ रखी। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मे की पोजीशन चाहे चेंज हो गई, मे पहले आ गया सब्जेक्ट से, पर फिर भी ये ध्यान रखना है आपने कि वर्ब जो होगी वर्ब के साथ फिर वर्ब की आपने बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म ही लेनी है। वर्ब के साथ कोई भी एस या ये सब्जेक्ट को देके नहीं लगेगा, क्योंकि मॉडल वर्ब्स का एक रूल होता है ये कि उनके साथ हमेशा, मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बेयर इन्फिनिटिव लगता है। यह हमने मॉडल्स के इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी डिस्कस किया था, करेक्ट। तो नेक्स्ट चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स, जैसे इट्स क्वाइट ब्राइट, इट माइट नॉट रेन टुडे, ठीक है। तो काफ़ी रोशनी है बाहर, इट माइट नॉट रेन टुडे, तो आज बारिश नहीं होने की पॉसिबिलिटी है, हो सकता है बारिश ना ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कम पॉसिबिलिटी है ना होने की पॉसिबिलिटी, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइट का यूज़ कर लिया। फिर आगे मे आई कम इन, परमिशन लेने के लिए मे आई कम इन, ठीक है। अगर यहाँ पे कैन आई कम इन होता तो वो
कंडीशन क्या हो जाती, इनफॉर्मल हो जाती। यहाँ पे अगर फॉर्मल कंडीशन है तो आप मे आई कम इन यूज़ कर रहे हो। उसी तरह दिस मे हर्ट यू, जैसे आप किसी बच्चे को कह रहे हो इस चाकू से मत खेलो, ये तुम्हें हर्ट कर सकता है, इससे तुम्हें चोट लग सकती है, तो दिस मे हर्ट यू। तो यहाँ पे फिर से पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, हर्ट कर भी सकता और नहीं भी कर सकता, ठीक है, हाँ या ना वाली पॉसिबिलिटी है। उसी तरह वी मे नॉट हैव इनफ इन्फॉर्मेशन एट द मोमेंट, तो हो सकता है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है जितनी चाहिए, ठीक है, तो फिर से यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। उसी तरह मे आई लीव द रूम प्लीज़, फिर से परमिशन लेने की बात हो रही है, तो फिर हमने यहाँ पे मे का यूज़ किया। अगर यहाँ पर कन्वर्सेशन इनफॉर्मल होती तो आप कैन का भी यूज़ कर सकते थे, करेक्ट। नेक्स्ट है आई हैवंट रिसीव्ड योर लेटर, इट मे हैव गोट लॉस्ट इन द पोस्ट, तो मुझे तुम्हारा लेटर नहीं मिला, हो सकता है कि पोस्ट में वो कहीं गुम गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से अब एक इन सेंटेंसेस में आप ये देखिए कि फॉर्म कैसे बन रही है। इन सेंटेंसेस में फॉर्म कैसे बन रही है, मॉडल वर्ब यूज़ कर रहे हो आप मे या फिर माइट, ठीक है, प्लस आप यूज़ कर रहे हो हैव, प्लस क्या यूज़ कर रहे हो आप, वर्ब के थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन होती है, ये ऐसी कंडीशन होती है जब आपने सेंटेंस में शो करना हो ऐसी पॉसिबिलिटी जो पास्ट की कोई पॉसिबिलिटी को शो करना हो। मीन्स ऐसी कोई कंडीशन जो पास्ट में हो सकती थी, हुई या नहीं, जिसके पास्ट में होने की संभावना थी, अब की बात नहीं कर रहे हम, पास्ट में जिसके होने की संभावना थी। अब देखिए पॉसिबिलिटी दो तरह की है, अगर या तो हो सकती है प्रेजेंट केस में हो या फिर फ्यूचर में हो, जैसे इट माइट रेन टुडे, ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात करें कि हो सकता है आज बारिश हो, ठीक है, ही मे हैव डन दिस, ठीक है। अब इस तरह के सेंटेंसेस में जहाँ पे मैंने मे हैव और मे या फिर माइट का यूज़ किया प्लस हैव का यूज़ किया प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, क्योंकि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस क्या शो करते हैं, ऐसी चीज़ की पॉसिबिलिटी जो पास्ट में होने वाली थी, ठीक है। तो पास्ट में होने वाले किसी काम की पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए आप ये फॉर्म यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप यूज़ करेंगे मे या फिर माइट प्लस हैव का यूज़ करोगे, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस क्या शो करते हैं, पास्ट की पॉसिबिलिटी को, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, जैसे आई माइट हैव लेफ्ट माई फ़ोन एट होम, हो सकता मैंने अपना फ़ोन शायद घर पे ही छोड़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से पास्ट में होने वाली मतलब छोड़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट की किसी बात की बात कर रहे हैं कि पास्ट में जब मैं घर पे थी तो मैं वहाँ पे अपना फ़ोन भूल आई, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट के किसी काम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप पास्ट के किसी काम की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आप मे और माइट लेंगे प्लस हैव लेंगे प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म लेंगे, ठीक है, पास्ट की किसी पॉसिबिलिटी की जब आप बात कर रहे हो, ठीक है। उसी तरह शी माइट नॉट हैव सीन माई ईमेल, तो हो सकता है उसने मेरी ईमेल देखी ही नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम पास्ट की किसी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। इसी सेंटेंस को अगर मैं इसी तरह लिखूँ, शी माइट नॉट सी माई ईमेल, तो इस सेंटेंस में देखिए हमने क्या यूज़ किया, माइट यूज़ किया, ठीक है, फिर उसके साथ नोट मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, फिर हमने सी यूज़ किया क्योंकि माइट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पेयर इन्फिनेटिव आएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह के फॉर्म है तो आपको पता है कि सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर की किसी घटना के पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, ठीक है। शी माइट नॉट सी माई ईमेल, तो हो सकता है कि वो मेरी ईमेल देखे ही ना, ठीक है। तो प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी घटना की पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं। बट पर्टिकुलरली अगर आप पास्ट की किसी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो तो फिर देखो आपने क्या कैसे फॉर्मेट यूज़ किया, आपने लिखा माइट, ठीक है, फिर हमने लिखा हैव, फिर हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज़ की। वैसे तो हम माइट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे, बट अगर आप पास्ट की किसी घटना की बात कर रहे हो तो वहाँ पे कंडीशन आपने हमेशा याद रखनी है कि वहाँ पे आप हैव लगा के उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे, ठीक है, ये याद रखना आपने। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलो, इट्स 10 o'clock, दे माइट हैव अराइव्ड बाय नाउ, तो 10 बज चुके हैं, वो अब तक तो यहाँ पहुँच ही चुके होंगे, 10 बजने से पहले ये काम हो चुका है, ठीक है। तो फिर से हम पास्ट की कंडीशन की बात कर रहे हैं। अगर पास्ट की कंडीशन की बात करें कंपैरेटिवली ये चीज़ पास्ट में होगी ना, 10 बजे से पहले ये काम हो चुका होगा, ठीक है। 10 बजे से अगर पहले हो चुका है, ठीक है, तो ये पास्ट की फिर से कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो फिर से हमने माइट यूज़ किया, हैव यूज और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की, करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब देखिए आपको पता है नरेशंस में अगर सेंटेंसेस को आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करते हैं,
हैव का यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी हम माइट का यूज़ कर पर्टिकुलरली। तो जैसे एक सेंटेंस है, ही सेड कॉमास इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, मे आई बोरो द कार इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो उसने पूछा क्या मैं कार बोरो कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी सेंटेंस को जब मैं इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करूँगी, नरेशन चेंज करते हो, आपको थोड़ा बहुत याद होगा अगर नरेशन कैसे चेंज करते हैं। तो ही पहले तो अगर पूछा है, क्वेश्चन है यहाँ पे, तो फिर सेड की जगह क्या आएगा, आस्क्ड आएगा, ठीक है। फिर आप यूज़ करते हो वर्ड इफ़, ठीक है। फिर मे आई, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में फिर क्या करते हो, क्वेश्चन को सीधा कर देते हो, ठीक है। सीधा करने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस बना देते हो क्वेश्चन सेंटेंस को। तो अफर्मेटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे, ही मे को चेंज कर देते हो आप माइट में। क्यों? क्योंकि सेंटेंस पास्ट में सेड लिखा हुआ है, यहाँ पे पास्ट की कंडीशन है, तो आप मे को चेंज करोगे। पास्ट में होगा अगर मे को आप माइट में चेंज करते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमने क्या किया, इस सेंटेंस को किस तरह लिखा, जब नरेशन चेंज की तो ये सेंटेंस क्या बन गया, ही आस्क्ड इफ़ ही माइट बोरो द कार, ठीक है। तो यहाँ पे नरेशन चेंज करने में भी आपने मे की जगह माइट का यूज़ कर लिया, जब आपने किसी पास्ट के सेंटेंस की डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज किया। करेक्ट, पास्ट के किसी स्पीच को आपने उसकी नरेशन चेंज की, करेक्ट। तो यहाँ पे फिर क्या कर रहे हो आप, मे की जगह माइट का यूज़ कर रहे हो। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे, तो ये पे फिर से इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर ये सेंटेंस इस तरह से लिखा होता, दे सेड वी मे कम लेटर, तो उन्होंने कहा हम शायद बाद में आएंगे, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे इस सेंटेंस को अगर आप स्पीच इसकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करोगे, तो आप क्या करोगे, इसको चेंज कैसे करोगे, दे सेड से आएगा, दे सेड का एज इट इज़ रहेगा दे सेड। अब ये सेंटेंस पास्ट का है, तो आप यहाँ पे फिर मे का क्या बना दोगे, माइट बना दोगे, ठीक है। तो मे की जगह माइट आएगा, वी की जगह दे आएगा, ठीक है। इतना थोड़ा सा आपको नरेशन अगर याद हो तो ये सेंटेंस कैसे बनता है, दे सेड दैट दे माइट कम लेटर, ठीक है। तो मे की जगह क्या बन गया, माइट आ गया, ठीक है। कम एज इट इज़, मे की जगह क्या आ गया, माइट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमने जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच की, जब हमने नरेशन यूज़ किया, जब हमने नरेशन चेंज किया, तो यहाँ पे फिर से मे की जगह माइट आ गया, ठीक है। तो पास्ट क्यों आया, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में था, ठीक है। अगर ऐसे लिखा होता दे से, ठीक है, फिर तो चेंज नहीं होता, आपको इतना थोड़ा सा याद होगा। अगर ये सेंटेंस क्योंकि पास्ट में था, सेड स्पीच पास्ट की है, तो यहाँ पे फिर हमने जब यहाँ पे हमने नरेशन को चेंज किया, तो यहाँ पे हमने फिर माइट की जगह मे की जगह माइट कर दिया, ठीक है। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स जहाँ पे हमने मे और माइट का यूसेज देख। तो हमने देखा कि मोडल वर्ब मे और माइट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हम किसी सब्जेक्ट के द्वारा दी या ली गई परमिशन की बात कर रहे हैं, किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी, या फिर कोई भी दी गई विशेज़ की बात कर रहे हैं, ब्लेसिंग हो सकते हैं या फिर कर्स हो सकता है। हमने देखा कि पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए अगर माइट का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हो सकती है कि कम पॉसिबिलिटी और मे का यूज़ हम करते हैं थोड़ी सी ज़्यादा पॉसिबिलिटी के लिए। हमने देखा कि मे और कैन में क्या डिफरेंस है। मे हम यूज़ करते हैं जब कंडीशंस फॉर्मल हों, और कैन यूज़ करते हैं जहाँ पे कंडीशंस इनफॉर्मल हो। हमने देखा कि जिस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मे और माइट का यूज़ करते हैं, उसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। परमिशन के, पॉसिबिलिटी के और ब्लेसिंग के हमने एग्जांपल्स भी देखे। हमने देखा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी उसी तरह मे और माइट का यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने देखा एक स्पेशल केस होता है जब पॉसिबिलिटी पास्ट की हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मेट मे और माइट का यूज़ करेंगे, फिर हम हैव का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अगर नरेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम मे को माइट में चेंज कर लेते हैं जब सेंटेंस पास्ट में गिवन हो, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस कुछ एग्जांपल्स थे जहाँ पे हम मे और माइट का यूज़ करेंगे इस तरह से। आप, आई होप आपको इन दोनों की यूसेज क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आगे और मॉडल्स। थैंक यू सो मच।